हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। a माइनस बी माइनस सी, 2a फिर 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, 2c c माइनस ए माइनस बी। एक सारणी दी हुई है और इसके बराबर दिया हुआ है के a प्लस बी प्लस सी पूरे की घातांक 3 हो तो k का मान है। और उसके लिए विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 3। और हमें इनमें से सही विकल्प देखना है। प्रश्न को हल करें उसके पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे और प्रश्न को हल करने के लिए या तो सूत्रों का उपयोग करेंगे या फिर और किसी बात की अगर चर्चा करेंगे तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारणी को जब हम हल करेंगे तो इसके लिए हम इसमें जो सक्रिया लगाएंगे, प्रारंभिक रूप से जो सक्रिया हमें नजर आ रही है वह यह है कि हम यहाँ पर सबसे पहले R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रारंभिक दृष्टि से तो हमें यही नजर आ रहा है। इसके बाद जब प्रश्न को हल करेंगे तो आगे भी इस पर विचार कर लेंगे। आइए अब हम जो प्रश्न में दिया गया है उसका बायां पक्ष लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष से हमारे पास सारणी के रूप में है। हम इस पूरी सारणी को लिख देते हैं। a माइनस का b माइनस का c, उसके बाद है 2b, उसके बाद है 2c। ये मैंने स्तंभ को लिख दिया है। उसके बाद है 2a, उसके नीचे है b माइनस सी माइनस ए, 2c, 2a, 2b और c माइनस ए माइनस बी। ये है जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। उसी बात को मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम जो सक्रिया लगा रहे हैं वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्या होगा देखो, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो माइनस का बी है 2b प्लस बी हो जाएगा, माइनस का सी और 2c प्लस का सी हो जाएगा, अर्थात a प्लस बी प्लस सी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी यही मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी हमें यही मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, इसलिए हमने ये किया है। उसके बाद 2b, 2c, b माइनस का c माइनस का a, 2c, यहाँ पर होगा 2b, c माइनस का a माइनस का b। अब हम यहाँ से पहली पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले सकते हैं। तो R1 से a प्लस बी प्लस सी को बाहर लेने पर, बाहर लेने पर हमें मिलेगा बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये एक बार बाहर आ गया। अब यहाँ कितना मिलेगा, 1। उसके बाद है 2b 2c, 2b 2c। उसके बाद यहाँ भी 1 होगा तो यहाँ पर होगा 1, और उसके बाद है b माइनस सी माइनस ए, b माइनस का c माइनस का a। उसके बाद है 2c, यहाँ पर लिख दिया हमने 2c। फिर से 1 मिलेगा। उसके बाद है 2b, और नीचे है उसके c माइनस ए माइनस बी, c माइनस का a माइनस का b। आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इसको तो हम C1 में से C2 घटाएंगे और C2 में से C3 घटाएंगे, उससे भी हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम क्या करने वाले हैं। C1 की जगह पर तो लिखेंगे हम C1 माइनस C2, और C2 की जगह पर लिखेंगे हम C2 माइनस C3। ये हमने लिख दिया। अब फिर से लिखते हैं हम, तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद अब जब एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ तो मिलेगा 0। 2b में से जब इन सबको घटाएंगे तो केवल b घटेगा और सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ भी एक में से एक घटाइए, 0 हुआ। और b प्लस माइनस सी माइनस ए में से जब 2b को घटाएंगे तो ये a b घटेगा, माइनस का हो जाएगा। तो तीनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर 2c में से जब इसको घटाएंगे तो सभी के चिन्ह बदलेंगे, अर्थात यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर है 1,
यहाँ पर होगा 2b और यहाँ पर है c माइनस का a माइनस का b। अब हम इसका R1 से प्रसरण कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं, R1 से हम इसका प्रसरण करेंगे। प्रसरण, जब R1 से प्रसरण करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद 2 बार तो जीरो आ रहा है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1, और उसके बाद सबसे पहले गुणा करेंगे a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी से। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की घातांक कितनी हो जाएगी 2, और इधर तो माइनस जीरो हो जाएगा। तो अब अगर इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 3। चाहे तो हम इसको 1 से गुणा करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तुलना करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें k का मान क्या आया, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः अतः k बराबर हमें कितना मिला है, 1 मिला है। विकल्प की तरफ चलते हैं तो ये तो गलत होगा। विकल्प में हमारा k का मान कितना आया है, 1 आया। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, बाकी सी और डी गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।